बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़र कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन का लेक्चर होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.1 है। द फॉलोइंग डेटा शो एजेस ऑफ 10 सेलेक्टेड प्रोफेसर्स ऑफ अ सर्टेन कॉलेज। हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं 50, 55 एंड ऑनवर्ड्स, और नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। याद रखें, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने ये देखना है कि डेटा ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। और आपको मैं पहले बता चुका हूं, इससे जो पहला हमारा लेक्चर था, कि जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी हो एफ, वो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, और जिसमें एफ ना हो वो अनग्रुप डेटा होता है। तो इसमें कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज नहीं है, तो ये कौन सा डेटा है? अनग्रुप डेटा है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब अनग्रुप डेटा हो तो जो वैल्यूज गिवन हो उसको हम एक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एक्स का। हम यहाँ लिख लेंगे सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3.1 लिख लिया। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन है इसको हम क्या नाम देंगे? एक्स का। ठीक है, हमने इसको एक्स का नाम दे दिया। अब हम ये सारी वैल्यूज बारी बारी लिख लेंगे। हमारे पास वैल्यूज हैं 50, 55, देन आफ्टर 46, 40, उसके बाद 35, 38, देन आफ्टर 42, 24 एंड 48 एंड 52। तो स्टूडेंट्स, हमने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पहला हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको अरिथमेटिक मीन के फार्मूले बताए थे, कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन के 3 फार्मूले होते हैं: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। याद रखें स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब पेपर में क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हो कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मेंशन ना हो कि आप अरिथमेटिक मीन को किस फार्मूले से करें, तो आपने डायरेक्ट मेथड से करना है, जो कि सबसे आसान है। ठीक है, तो अब यहां हम लिख लेंगे अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और आप किस मेथड से करें? डायरेक्ट मेथड से। लाजमी नहीं कि आप यहां मेंशन कर दें, आप सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिख लें, जो कि हमारे पास क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा में अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड का क्या होता है? फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फार्मूला लिख लिया। जब मेंशन ना हो अपने किससे करना है? इसी मेथड से। तो स्टूडेंट्स, एक्स बार मीन है, एन हमें क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज। आपने क्या कर लेना है? इन सबको काउंट कर लेना है। ये क्या होती है? नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ जो एन है वो 10 है। ठीक है, यानी टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितनी है? 10 है। ठीक है, आपने ऐसे गिन लेना है 1 2 3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? समीशन एक्स। स्टूडेंट, समीशन का मतलब क्या होता है? प्लस करना। एक्स हमारे पास ये है, इन सबको हम क्या कर देंगे? यहां लिख लेंगे हम समीशन एक्स। इन सबको हम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स। ठीक है, हमारे पास अब समीशन एक्स के लिए क्या कर रहे हैं? इन सबको हम प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके बाद वैल्यू आ जाएगी समीशन एक्स की। तो स्टूडेंट्स, हमने सबको प्लस कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 430। ये हमारे पास समीशन एक्स की वैल्यू आ गई। इनको प्लस करके यहाँ लिख लेंगे। अब इसको 10 पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 43। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मीन का कितना आंसर आ गया? 43। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि हमारा सॉल्व हो गया, और यहाँ तक हमारे ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।